दैट वाज बिग डेटा। ठीक है, जैसे आजकल वो हेल्थ मॉनिटर्स या हेल्थ गैजेट्स आ गए हैं, ठीक है, और आप उसको पहने हुए हैं से हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, और 16वें दिन अगर आपको किसी फार्मा कंपनी का एसएमएस आता है कि बाय दिस मेडिसिन एट दिस रेट, डोंट गेट सरप्राइज्ड। ठीक है, ये उनका रेगुलर मार्केटिंग नहीं है कि भाई हाँ उनको एक प्रोडक्ट बेचना है, उन्होंने एक 5 लाख या 50 लाख मैसेजेस पूरे गांव को भेज दिए और उसमें मैं भी एक हूँ। सॉरी, आप ही हो, आपको ही भेजा गया है, और उस फार्मा कंपनी ने सिर्फ 50 मैसेजेस भेजे हैं, दैट्स ऑल। तो 50 में से 30 लोगों ने वो दवाई खरीदी, से फॉर एग्जाम्पल। तो कहाँ मैं 50 लाख मैसेजेस भेजूं बिना ये जाने कि किसको जा रहा है, मैंने सिर्फ 50 मैसेजेस भेजे। तो 30 लोगों ने रिप्लाई किया, 30 लोगों ने रिप्लाई किया 50 लाख मैसेजेस में से, या फिर 30 लोगों ने रिप्लाई किया 50 मैसेजेस में से। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे कि जब ये सेमिनार या प्रोग्राम अनाउंस हुआ था तो 5-6 दिन बाद मैंने कॉल किया कि भाई कितने रजिस्ट्रेशंस हैं, या रजिस्ट्रेशंस हुए हैं कि नहीं, बिकॉज मेरा कुछ दूसरा प्लान बन रहा था एंड आई थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग दैट टू 12th, नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए। तो नहीं, उन्होंने कहा सर 20 रजिस्ट्रेशन हैं। 20 लोग बस? बोले सर क्या करूं, 8000 लोगों को मैसेजेस भेजा है, ट्विटर पे डाला है, फेसबुक पे डाला है। मैं फेसबुक पे कितने मेंबर्स हैं सर? 5000 मेंबर्स हैं। तो फिर अभी क्या करोगे? सर फिर से मैसेजेस डालूंगा फेसबुक पे और फिर से मैं एसएमएस भेजूंगा। तो 16000 मैसेजेस गए हैं और 5000 इंटू 2 10,000 लोगों को फेसबुक पे इंफॉर्मेशन गई है। तो 26,000, जो 26,000 एफर्ट्स हैं, दैट लेड टू ओनली 45 पीपल। ठीक है, यानी 0.02%। बट वही अगर VIA को पता हो कि कितने लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कितने लोग अकाउंट्स या मार्केटिंग या किसी रिपोर्टिंग फील्ड में हैं, कितने लोग एक्चुअल में रिपोर्ट पे काम करते हैं, या एक्चुअल में कितने लोग रिपोर्टिंग सीखना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ उनके पास डेटा हो, तो ये 26,000 ना होकर केवल 2600 रहेगा। ना अज्यूम हर मैसेज का मैं चार्ज करता हूँ। से फेसबुक बोलता है बॉस आपका ग्रुप है, ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं और जितने मेंबर्स को मैं मैसेज भेजूंगा, हर मैसेज के लिए आपको 20 पैसा चार्ज करूंगा, अदरवाइज आपका ग्रुप ब्लॉक हो जाएगा। जैसे हमारा फोन है उस टाइप से, पेमेंट नहीं करोगे फोन बंद हो जाएगा। तो फेसबुक का पेमेंट नहीं करेंगे तो फोन ब्लॉक हो जाएगा, आपका फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जनरल आप फेसबुक यूज कर सकते हो अपने पर्सनल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे आप यूज नहीं कर सकते। इमेजिन कितना पैसा खर्च होगा आपका। ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ बिग डेटा। ठीक है, मैं जॉगर हूं, मैं जॉगिंग करता हूं। ठीक है, मेरा जो जूता इट्स ए स्मार्ट शू, वो स्मार्ट शू बताता है मुझे कि मैंने कितने स्टेप्स दौड़े। वो जो डेटा है कौन कलेक्ट करता है? मेरा गैजेट, मेरा डिवाइस कलेक्ट करता है। मैंने एक उसी कंपनी के, नाइकी के सर्वर से अपने आप को लिंक किया हुआ है, वहां मेरा अकाउंट है, जो मेरी रनिंग एक्टिविटी को पूरा, जिसको कहते हैं ना, पूरा रिकॉर्ड करता है कि मैं कब दौड़ा, कितना दौड़ा, कितनी तेजी से दौड़ा, कितने प्रेशर से दौड़ा। एंड फाइनली आई गेट अ मैसेज कि न्यू लॉन्च फ्रॉम नाइकी ऑफ दिस शू विच हेल्प्स यू इन रनिंग बेटर, हेल्प्स यू इन रनिंग मैराथॉन्स। तो मुझे मैराथन का एड क्यों आया? क्योंकि डेटा कलेक्ट हुआ कि ये बंदा जो है डेली 20 किलोमीटर दौड़ रहा है। मैं नहीं दौड़ता हूं, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। सो व्हाट इज बिग डेटा? बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आई वुड से फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आपको जहां से डेटा मिले दैट इज डेटा, सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको मेरा डेटा बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल वी आर, ये सेमिनार होने के बाद में आप लोग कहते हो कि एक एडवांस्ड प्रोग्राम करते हैं अपन, 1 डे का, प्योरली फोकस ऑन बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। पूरा 8 घंटे 6 घंटे हम सिर्फ वही करेंगे। देन व्हेन वी प्लान, तो मैं VIA को एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग जब मैसेजेस भेजते हो, कॉल द टेलीकॉम कंपनीज और उनको बोलो कि सिर्फ मेल, जो आपके मेल कस्टमर्स हैं उनके नंबर दो, हम सिर्फ उनको मैसेज भेजेंगे। क्योंकि आपके केस में 98% मेल्स हैं, तो मैं
फीमेल कस्टमर्स को क्यों मैसेज भेजूं? ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ डेटा दैट आई एम डूइंग हियर. तो मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया. मैं जाऊंगा टेलीकॉम कंपनी के पास में, वो लोग भी डेटा कलेक्ट करते हैं. उनके पास में भी जो उनका फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म सिम कार्ड का, उसमें भी इंफॉर्मेशन रहती है. एंड जहां मैं से 30,000 नंबर्स खरीदने वाला था उनसे फॉर मैसेजिंग, मैं सिर्फ उनसे 15,000 नंबर या 17,000 नंबर खरीदूंगा. तो सिर्फ मेरा नंबर खरीदने का कॉस्ट नहीं बचा, मेरा मैसेजिंग का भी कॉस्ट बचा. तो इट इज मोर अ लॉट ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग. यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस. अब हमने ये भी देख लिया बिजनेस क्या है, डिसीजन क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, बिग डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे करना, डेटा का यूज, गीगो कॉन्सेप्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ डू वी यूज इट? we'll see that in brief. Then we'll take a small break and then we'll look into the practical applications of how we can use Excel for data analysis tools. उस दौरान आप लोग अपनी तरफ से कुछ डेटा बताना, एंड देन वील सी कि हम प्रैक्टिकली लाइव उस डेटा को इंफॉर्मेशन में या एज अ डैशबोर्ड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो मूविंग फ्रॉम बिजनेस इंटेलिजेंस टू बिजनेस इम्पैक्ट. यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स. अगेन एक भारी भरकम वर्ड, बिजनेस एनालिटिक्स और BA. अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, अगर आपको रेशियो समझते हैं, अगर आपको परसेंटेज समझता है, अगर आपको एवरेज समझता है और आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, तो यू कैन बिकम बिजनेस एनालिस्ट इन सिंपल वर्ड्स. हाँ, बाद में एडवांस लेवल पे जाना है तो एडवांस स्टैटिस्टिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, टाइम सीरीज, कोरिलेशंस, वो सब आपको फिर बाद में आना चाहिए. बट फॉर आवर बिजनेस कंसिडरिंग नागपुर, जहाँ से एवरेज जो कंपनी साइज है विद अ टर्नओवर ऑफ से 8 to 10 crores to 100 to 200 crores है, Excel will be more than sufficient to collect and analyze data. And then Excel में डेटा यूज करने के बाद अगर आपको लगे यार थक गए Excel में डेटा डाल डाल के, पूरी 5-5, 6-6 शीट्स मेंटेन करनी पड़ रही हैं, 6 डैशबोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, मुझे एक सिंगल डैशबोर्ड चाहिए सिंगल शीट पे. ऑफ कोर्स आप एक्सेल में भी वो कर सकते हैं, बट मुझे अब कोई स्पेशलाइज्ड BI टूल चाहिए. देन यू कैन टेक द नेक्स्ट. ठीक है, अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं. ठीक है, एटलीस्ट बाय लर्निंग बिजनेस एनालिटिक्स एंड यूजिंग एक्सेल एज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनालिसिस, हम लोग कार में तो बैठ सकते हैं. बाद में कार में बैठ के थक गए, ज्यादा दूर जाना है, बिकॉज बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी. चलो भाई, नागपुर से दिल्ली तो पहुंच गए, बट अब दिल्ली के बाद अपन फ्लाइट लेंगे, अब हम कार पे नहीं जा सकते. सो व्हाई बिजनेस एनालिटिक्स? So analytics on data to find what happened, that is correlation, and find attribution, why did it happen, that is causation. Okay, why business intelligence and business analytics? Using data to get insight into human behavior, like how people make buying decisions and pricing products accordingly. अभी भी marketing companies करती हैं ऐसा, ठीक है, but making part of my as a business intelligence, using it as a strategy. So our world is becoming more intuitive. जैसे मैंने कहा आपको, आपके हेल्थ गैजेट का एग्जांपल दिया. हेल्थ गैजेट परचेज करने के, यूज करने के 15 दिन बाद आपको एक फार्मा कंपनी का मैसेज आता है. And rather than understanding the psychology behind it, now businesses are making their decision based on data rather than gut feeling or guesswork. ठीक है, एक वॉलमार्ट और टाइफून का एक एग्जाम्पल था, मैंने नेट पे देखा. तो उसमें क्या था कि जब जब टाइफून या कोई तूफान या हरिकेन कोई आता है, अमेरिका में बहुत कॉमन है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट को, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से. तो जब जब टाइफून खत्म होता है और तबाही मचाता है, बाद में आने वाले 15 दिन, 1 महीना स्ट्रॉबेरी पाइज बहुत ज्यादा बिकती हैं. ऐसा डेटा वॉलमार्ट ने कलेक्ट किया.
क्यों बिकती हैं, क्या के लिए बिकती हैं, स्ट्रॉबेरी पाइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। उन्होंने बोला हमको लेना देना नहीं है। दिस इज द डेटा फाइंडिंग। टाइफून आने के 15 दिन बाद स्ट्रॉबेरी पाइस बिकती हैं। तो आजकल तो अगेन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, सैटेलाइट्स वगैरह, तो आपको 15 दिन हफ्ता भर पहले पता चल जाता है। तो एक हफ्ता पहले वॉलमार्ट स्ट्रॉबेरी पाइस का ऑर्डर दे देता है। तो वो रखेंगे कहाँ? आपने मंगाया तो सही, आप जनरली 4 बॉक्सेस रखते हैं, आपने इस बार 4000 बॉक्सेस मंगवाए, तो बाकी 3960 बॉक्सेस कहाँ रखोगे? कहाँ रखेंगे? मेरा स्टोरेज तो उतना ही है। और स्ट्रॉबेरी पाइस के लिए मैंने एक रैक ही रखा है जिसमें सिर्फ 4 बॉक्सेस रहते हैं। 4 का मैं 6 कर सकता हूँ, एक के ऊपर एक। मैं वहां रखूंगा जो चीजें नहीं बिकती हैं 15 दिन तक। विद दैट आई सेव्ड माई स्टोरेज कॉस्ट। अरे स्टॉक करके रखना है, वो बाजू वाले से बात करो, या यहाँ से 2 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर वेयर हाउस वाला है, उससे डील कर लो। क्यों डील करूं? मैं वो माल खरीदूंगा ही नहीं जो आने वाले 15 दिन तक बिकेगा ही नहीं, और मेरे यहाँ पे मैं स्टॉक करूंगा। अज्यूमिंग पूरा भी स्टॉक नहीं कर पाता, इवन से 50% भी अगर वो 2000 बॉक्सेस स्टॉक कर पाता है, तो स्टिल दे सेव्ड 2000 ऑन वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक बार लेके जाना एंड एक बार लेके आना, प्लस हमाली एंड ऑल दैट। वहाँ पे तो नहीं रहती है, सब एवरीथिंग इज ऑन मशीन्स, बट कंसिडरिंग दैट लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हम बोल सकते हैं। So now is the time to apply BI in your business and start pulling insights from the data available. अच्छा, बिजनेस इंटेलिजेंस हम लोग अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं जनरली, बड़े लोग, ठीक है, हमारी फैमिली में कैसे यूज करते हैं? से फॉर एग्जांपल घर में किसी का रिश्ता चल रहा है, लड़के का या लड़की का, ठीक है, वी यूज आवर एंटायर इंटेलिजेंस। जैसे गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस रहती है ना, हम अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ठीक है। रिश्तेदारों से पूछेंगे, इधर उधर कहीं से लिंक लगाएंगे, ठीक है ना, और कहीं पर किसी से उस बारे में बात हुई होगी, उस रेफरेंस का यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल जैसे उज्जैन, उज्जैन में मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है उज्जैन से। कल मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि उसके कजिन की शादी उज्जैन में होने वाली। कजिन कौन से? मामा साइड वाले कजिन की, मामा की लड़की की उज्जैन में शादी होने वाली है। तो मैं एक हफ्ता नहीं हूँ। तो ठीक है, एक हफ्ते बाद मिलते हैं हम। सिंपल ट्रांजैक्शन, चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये इंटेलिजेंस यूज करनी है, जैसे मेरे घर में किसी का रिश्ता हो रहा है, उज्जैन से रिश्ता आया, लड़के का है लड़की का, आई इमीडिएटली कॉल अप माई फ्रेंड। सो मैंने क्या किया? मेरे इंटेलिजेंस का यूज किया, ठीक है। सो दैट वाज द डेटा दैट आई हैव कि उज्जैन में मेरे क्लोज फ्रेंड का, उज्जैन में मेरे क्लोज फ्रेंड की पहचान है। अब आपका स्टेटस, आप कहाँ हो? ए में, बी में, सी में कि डी में? जस्ट चेक। ठीक है, हैव डेटा बट डोंट यूज इट। हैव डेटा, यूज इट टू सपोर्ट डिसीजन। सपोर्ट डिसीजन का मतलब मुझे कोई डिसीजन लेना है, मैंने वो तय कर लिया है। अब जो मैंने तय किया है वो सही है कि गलत है, वो मेरी रिपोर्ट्स या मेरा डेटा बताएगा। यानी मैंने डिसीजन ले लिया, मेरा मन बना लिया है, अब उस तरफ जाना है कि नहीं जाना, जस्ट एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए मैं डेटा का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने माल का ऑर्डर दे दिया अभी और उसको बोला कि भाई कल लेके आ जाना। अब मेरे पास गोडाउन में जगह है कि नहीं, मैंने पूरी तरह से पता नहीं किया, बट क्योंकि माल आने वाला है, गोडाउन में जगह रहनी चाहिए, इस अजम्पशन पे मैं मेरे फाइनली फोरमैन को या गार्ड को बुलाता हूँ, अरे वो 2000 बॉक्सेस आने वाले हैं, जगह है ना? तो दिस वॉज टू सपोर्ट माई डिसीजन। हैव डेटा यूज टू फाइंड इनसाइट्स एंड ड्राइव डिसीजंस। डेटा की वजह से ही मैंने ये टिपिकल डिसीजन लिया। एंड डोंट हैव क्लीन डेटा। 95% ऑर्गेनाइजेशंस में क्लीन डेटा नहीं है, 95% ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे कि ऑडिट मैं कम करता हूँ, बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिटिंग, तो
एक होलसेलर की मैंने ऑडिट किया, ये वो उनका हिंदुस्तान लीवर का उनके पास में एजेंसी थी, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उनके पास सिर्फ केवल 2 ही सेल्स अकाउंट्स थे, सिर्फ 2 सेल्स अकाउंट थे या 3। सेल्स एट 5%, सेल्स 12.5%, सेल्स एग्जेम्प्ट, खत्म। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, क्या है यानी टोटल सेल्स आती है, 5% वैट, 12% वैट, 0% वैट निकाल के वैट रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने बोला टैक्स तो हो गया, तो और क्या चाहिए हमको। तो मैंने बोला कौन सा माल बिका, कितना बिका, कैसे बिका, कितने पैकेजिंग में बिका, मेरे को क्या करना है। मेरे बंदे लोग जाते हैं मार्केट में, वो घूमते फिरते हैं, शाम को ऑर्डर्स लेते आते हैं, हम ऑर्डर्स को कंपाइल करते हैं, सेकेंड डे मॉर्निंग में डिलीवरी वैन चली जाती है। मेरे को क्या करना है कौन सा माल बिक रहा कौन सा नहीं बिक रहा। स्टैंडर्ड मार्जिन है मेरा प्रोडक्ट पे 12%, मेरे को फोकस करना है माल फेंकने पर मार्केट में, खत्म। तो ऐसा जो हाल है ऑलमोस्ट 95% लोगों का है। ठीक है, जो छोटी चीज मेरे काम की है, से टैक्स, बस उतना ही मैंने रखा। ठीक है, जैसे से हमारा भी एक एग्जांपल था, हम लोग, आई वाज अ सीएफओ ऑफ एजुकेशन कंपनी। हमारे कुछ 150 फ्रेंचाइजी स्कूल्स थे अप्रॉक्सीमेटली, और कुछ बड़े हाई स्कूल्स भी थे। तो वहाँ जब बच्चे एंट्री करते थे तो बच्चों के सिर्फ 2-3 चीजें ही कलेक्ट करते थे हम। पेरेंट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कौन सी क्लास में एडमिट हो रहा है, खत्म। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि भाई आपने ये जो किया है कौन से बेसिस पे किया। बस बोले सफिशिएंट है इतना डेटा। तो बोले पेरेंट्स क्या करते हैं, बोले हमको क्या करना है उससे। दिस वॉज वे बैक इन 2008, जब हम सिर्फ बेसिक डेटा कलेक्शन कर रहे थे, और फ्रेंचाइजीज को भी बोलते थे आपको इतना ही करना है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, रहते कहाँ पे हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे उस बारे में। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे थे। देन पेरेंट ने पैसा दिया, रसीद कट गई, कैश चेक, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, यानी फ्रॉम दी एनालिसिस पर्सपेक्टिव। दिन भर में कैश कलेक्ट हुआ, एक एक्सेल शीट में सिर्फ बच्चे का नाम, रसीद नंबर और अमाउंट टोटल, वो टोटल कैश की एंट्री सिंगल होती थी एट द डे एंड। तो किसका पैसा आया, कितना आया, सर ये एक्सेल शीट है। किसने चेक में दिया, किसने कैश में दिया, सर ये एक्सेल शीट है। कौन सी बैंक है, सर ये एक्सेल शीट है। ठीक है, बैंक का डेटा तो हम कलेक्ट करते ही नहीं थे। देन हमने एक सिंगल एक्सेल शीट बनाई, उसमें मैंने बोला बॉस सब चीजें मेरे को एक साथ चाहिए। तो एक बच्चा जब एडमिशन लेने आता या फीस भरने आता, उसका 27 एंट्रीज होती थी एक बच्चे की, राइट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टिल सीरियल नंबर 27। तो इसमें ऐसा हम डेटा क्या कलेक्ट करते थे, हम बच्चे से रिलेटेड बेसिक डेटा कलेक्ट करते थे, कुछ बेसिक डेटा पेरेंट्स से रिलेटेड, देन डेट्स, देन कौन सी फीस देके गया, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, टर्म फी, लंच, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह वगैरह, लेट फीस, लाइब्रेरी फीस, ऐसा पूरा हम डेटा कलेक्ट करते थे। देन पेमेंट किया, कैसे किया, कैश से किया कि बैंक से किया, देन बैंक से किया, कौन सी बैंक, कौन सी ब्रांच। तो ऐसा जब हमने डेटा कलेक्ट किया, वी फाउंड कि 60% हमारे जो पेरेंट्स थे उनके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट था। अभी तक तो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं, डेटा था ही नहीं। अब मेरे पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है मेरे 60% पेरेंट्स के साथ पास, क्या करूं मैं इसका। देन आई वेंट टू एचडीएफसी कि भैया मेरे को कैश कलेक्शन में बहुत तकलीफ हो रही है, चेक जब कलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपका पेमेंट गेटवे दो, या आपका जो कैश कलेक्शन की जो आपकी ट्रक आती है वो दो, या आपका बंदा भेजो जो चेक कलेक्शन करता है। तो उन्होंने बोला सर हाँ हम कर देंगे काम, बट जितना भी ट्रांजैक्शन होगा 0.5 या 0.05% कुछ उसकी ट्रांजैक्शन फीस थी, ₹1,00,000 पे 500 रुपये समथिंग कुछ ट्रांजैक्शन फीस थी। तो हमने बोला नहीं, आपको फीस नहीं मिलेगी, हमारे पूरे अकाउंट्स आपके पास हैं, स्कूल के अकाउंट्स, हमारे स्कूल के अकाउंट्स भी और हमारे कंपनी अकाउंट्स भी एचडीएफसी में थे, हमारे अकाउंट्स आपके पास हैं, आपको कस्टमर को सर्विस देनी है। बोले सर ये एक ऑल टुगेदर न्यू वर्टिकल है सर्विस का,
आपको हम ये सर्विस नहीं दे सकते। हाँ, आपके अकाउंट से रिलेटेड बोलो, हम आपके अकाउंट से रिलेटेड पूरी सर्विसेज देंगे विदाउट एनी चार्ज, बट दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो देन वी कलेक्टेड डिफरेंट डेटा। हमने ये देखा कि हमने कितना HDFC में कैश जमा किया है, हमने कितना HDFC में जो चेक्स हैं वो जमा किए हैं। वो डेटा फिर हमने HDFC के सीनियर मैनेजर के साथ मिले। हमने कहा देखिए सर, हमारी तरफ से आपको इतनी फंडिंग आती है कैश में और चेक में, हमारे इतने % पेरेंट्स आपके साथ हैं। एक छोटा सा हमने 5-6 स्लाइड्स का उनको प्रेजेंटेशन दिया। एंड देन वी डिसाइडेड ऑन कि चलो हम कुछ कैंपेन शुरू करते हैं वेर इन पेरेंट्स को एडवांटेज मिलेगा इफ दे ओपन अकाउंट इन HDFC। तो बिकॉज ऑफ दिस डेटा कलेक्शन HDFC को नए कस्टमर्स मिले। सो बाय द ईयर एंड, एक साल ये एफर्ट डालने के बाद में, वी हैड 5 more %, 65% पेरेंट्स अभी उनका अकाउंट HDFC में था। तो मेरा काम आसान हो गया, मैंने बैंक को एक पैसे की फीस नहीं दी। अभी जो कैश कलेक्शन मेरे स्कूल में होता था वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होता है। मैंने कैश चोरी होने के रिस्क को खत्म कर दिया। चेक लिखना, स्लिप्स भरना, उसको किस्से को खत्म कर दिया। पेरेंट्स अभी डायरेक्टली जाके चेक डिपॉजिट करते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटा इफ वी कलेक्ट इट प्रॉपरली। हमने अपने बिजनेस का 5 साल तक इसी तरह से डेटा कलेक्ट किया, राइट फ्रॉम 2008 टू 2012। एंड देन 2012 के आसपास लगा यार हमारे स्कूल तो स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस साल 1200 बच्चे, फिर 1400 बच्चे, फिर 1600 बच्चे, बट वी कांट सी द कैश फ्लो कमिंग इन। कुछ एंड में पैसा बच नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हमारी कॉस्टिंग है। पूरा हमने डेटा पुल किया, उसके हमने रीजंस देखे। एक मेजर रीजन और दिखाई दिया कि स्कूल्स में, यानी जो स्कूल एज अ फील्ड है, 2008 से लेकर 2012 तक एकदम जबरदस्त बूम पे थी, हर कोई स्कूल खोल रहा था। एंड देन फाइनली इन 2012 RTE आ गया, राइट टू एजुकेशन, जहाँ 25% आपको फ्री एजुकेशन देना है। एंड देन फिर स्कूल खुलना कम हुए। तो उन 5 सालों में जब लाइन से स्कूल खुल रहे थे, हमारा स्टाफ एट्रिशन रेशियो वॉज 60%। क्योंकि स्टाफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, पेरेंट्स पसंद नहीं कर रहे थे हमारे पास आना। ठीक है, अब स्टाफ डेटा जो है, इट इज नाइदर मार्केटिंग डेटा नॉर रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। हमको ये लगा कि भाई ऐसा ऐसा हमको लगता है, इस कारण से शायद पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है। एंड देन कुछ पेरेंट्स जो छोड़ के गए, हमने उनको कॉल किया सैंपल बेसिस पे। तो उसमें से कई लोगों ने हमको ये जवाब दिया कि सर आपके यहाँ स्टाफ स्टेबिलिटी नहीं है, वो फलाने स्कूल में 8 साल से 12 साल से सेम टीचर है, आपके यहाँ क्लासरूम की जो मेन टीचर्स रहती हैं वो भी साल में 2 हो जाती हैं, एटलीस्ट एक क्लासरूम टीचर तो आखिरी तक चले। तो देन बेस्ड ऑन दैट हमने अपनी स्टाफ अपॉइंटमेंट पॉलिसीज में चेंज लाए, उसके अपॉइंटमेंट के टर्म्स कंडीशंस में चेंज लाए, स्टाफ रिटेंशन पॉलिसीज में चेंजेस लाए, फिर हमने स्टाफ से बात की है। सो दिस वाज ऑल एंटायर पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ अस आर इन सिनेरियो डी? ठीक है, अ लॉट ऑफ अस। हो सकता है आप में से कई लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्ट करते हो। माई एक्सपीरियंस सेज 95% पीपल डोंट कलेक्ट डेटा। बिग डेटा आप जब डेटा कलेक्ट करना चालू करेंगे, आपके लिए भी बिग डेटा हो जाएगा वो। सी 95 के आसपास जब जो कंप्यूटर्स हैं बहुत ज्यादा यूज में आए, ठीक है, तो क्या कंप्यूटर्स 95 से ही यूज हो रहे थे? नहीं, वो तो 65, 70s, 80s से यूज हो रहे थे। ये तो बाद में हमारी नजर में आया तो हमने कंप्यूटर्स को यूज करना चालू किया। तो उसी तरह जो बिग डेटा है या डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस है, ठीक है, ये अभी जोर पकड़ रहा है अपने लेवल पे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो हमको इस बिग डेटा का कहिए या डेटा का कहिए इस्तेमाल करना शुरू करना है। एक बार बिग डेटा मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, तो बाद में अब आप बोलोगे कि भाई मैं मेरी एनालिटिकल और दूसरी चीजें एक्सरसाइज चालू करता हूं, तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि पिछले 5 साल का आपके पास डेटा ही नहीं है, आपने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया। तो अगर आप आज से डेटा कलेक्ट करना चालू करते हैं, तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का डेटा है, वो हमारे काम आना चालू करेगा। ठीक है, आज तो ठीक है, हमने रिपोर्ट्स निकाल ली है, हाउ इट विल हेल्प इन फ्यूचर। ठीक है,
इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि हमारे फोन्स हैं, पहले हम कॉल सेंटर को कॉल करते थे, इमीडिएटली अपने को सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते थे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रीपेड और पोस्टपेड, प्रेस 1 टू नो अबाउट योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, प्रेस 2 टू नो अबाउट आवर कस्टमर एग्जीक्यूटिव और टू स्पीक टू आवर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या जो भी उनका नाम होगा। आज आपके पास 12 से 16 ऑप्शन हैं, अलग अलग बटन दबाते हैं तो पहले 9 ऑप्शंस 1 to 9, देन अगर आप 2 दबाते हैं तो उसमें 2-3 ऑप्शन, देन 4 दबाते हैं तो उसमें 2-3 ऑप्शन। फाइनली 9 जब दबाते हैं और सेकेंड टाइम जब 9 दबाते हैं, इन केस ऑफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, तब जाके यानी इतनी दूर मेरे लिए टेक्नोलॉजिकली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बैठा है, बीच में पोर्शन खत्म। ठीक है, जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम था कंप्यूटर पे, वो कंपनीज ने हमारे आंख पे डाल दिया इन केस ऑफ मोबाइल्स। तो भैया ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बटन दबाओ, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बटन दबाओ। पार्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा कलेक्शन। देन अ ब्रीफ ऑन एनालिटिक्स मैच्योरिटी साइकिल। आपके पास डेटा है, आपने उसको सॉर्ट आउट भी कर दिया, अच्छे से स्ट्रक्चर कर दिया टेबल्स एंड कॉलम्स एंड रोज में, बट यू नीड अ डेटा ड्रिवन लीडरशिप। आप मेहनत कर रहे हो बट आपका बॉस बोलता है छोड़ना यार, जाके माल बेच कर आ, छोड़ना यार, पहले कैश डिपॉजिट करके आ, तो काम नहीं करेगा। देन इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड स्किल्स। आपने बोला भाई डेटा करना है, डेटा कलेक्ट करना है, बट आपके बंदों को एक्सेल पे काम करते आना चाहिए, उनका एनालिसिस करते आना चाहिए। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल। आपका डेटा बढ़ गया, आपकी एनालिटिक्स बढ़ गए, तो अगर आपका करंट कंप्यूटर काम नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको सर्वर लेवल पे जाना पड़ेगा, से 70-80 हज़ार के सर्वर पे। सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, ज्यादा कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो बड़े सर्वर पे जाना पड़ेगा एंड उस हिसाब से सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। एंड देन फाइनली it comes to good data again. We are in manufacturing. Because we are an industries association, I thought of just giving us a brief reflection how we can use business intelligence in manufacturing और हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो एवरेज आइटम इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री डेज। आइटम इन्वेंट्री में जैसे हमने टी बैग्स का एग्जाम्पल लिया, इन्वेंट्री डेज बोइंग का एग्जाम्पल लिया हमने,